मायावती जी के साथ भी यही काम होता था। हम कह रहे बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। मायावती के अपने समाज की भीड़ है, दलित बसपा सरकार ऐसी है जिसके सपोर्टर नंगे पैर बिना कुछ खाए बिना कपड़ों के रैली में जाते हैं। और ये तो आप परसों देख भी चुके हैं रामलीला मैदान हापुड़ में। आज तक कांग्रेसी हूँ गांधी जी की सरकार आएगी, पैसे लेकर तो मैं भी इतनी रैली दौलतपुरा से बहुत भीड़ ले जाऊंगा। 500 रुपए चाहिए, एक पौवा चाहिए, मैं भी ले जाऊंगा भीड़, मैं भी ले जाऊंगा। ये वो डरे बैठे सीबीआई से कहीं हमें बंद ना कर दे। लगता हमारे नेताजी को भी बीजेपी वालों ने कैप्चर कर लिया। हमने वोट दिया, आज क्या जमीन पे हम 7 साल से 1 रुपया नहीं कमा पाए। किया है काशी कॉरिडोर का। कितने लोगों के घर बेकार हो गए वहाँ, कितने लोगों के घर बेकार हो गए मुझे बताओ। लोगों का जो आंकड़ा था वो उनको मिल गया है पुनः आवास। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सब झूठ है। दिखाओ कहाँ मिला, आप दिखा सकते हो? आप दिखा सकते हो क्या? नहीं, अगर वो आंकड़ा दे रहे थे मैं उस पर बात कर। आंकड़ा छोड़ो, आंकड़ा तो बहुत देते हैं, वो तो 15-15 लाख रुपए भी दे रहे थे, वो तो ब्लैक मनी भी ले रहे थे। आई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमने बताओ ना मुझे, क्या चप्पल वाला हवाई जहाज घूमेगा? अब आप मुझे मत बोलिए। देखिए ये भाई साहब बोल रहे थे, आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए। हाँ, और पूछो क्या पूछोगे? हर चीज जवाब दूंगा, हर चीज जवाब दूंगा, पूछो क्या पूछोगे आप? चलो अब एक बात बताइए कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मूर्ति का जो राम जन्मभूमि का जो है मंदिर खोल दिया जाएंगे, श्रद्धालु जाएंगे, ठीक है। और उससे पहले और ये जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले आप काशी कॉरिडोर का देख ही रहे हैं, तो इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को? कुछ नहीं मिलेगा। मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, जस्मिन मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, कुछ नहीं मिलेगा। क्या भजन करने रोटी मिल जाएगी मुझे बता दो। भला हो जाएगा अगर वहाँ कॉलेज खुलते, कॉलेज अस्पताल खुलते तो लोगों को भला होता ना। आप मुझे बताओ क्या मिलेगा मंदिर से? केवल भिखारी, सुनो केवल भोले बाबा पे चढ़ा कर केवल अगर आप कॉलेज खोलेंगे तो ग्रेजुएशन मिलेगी। आस्था का विषय है ना, कह रहे क्या है आस्था? क्या मानते हो आप? अपने घर में पूजा करते हो? आप अपने घर में पूजा करते हो क्या? सभी करते हो ना, तो पूजा तो बराबर है, कहीं भी कर लो, जरूर है वहीं जाना। देश के कितने लोग वहाँ पूजा करने जाएंगे बताओ मुझे? काशी जाएंगे पूजा करने। आप मुझे बताइए कितने लोग वहाँ पूजा करने जाएंगे? भीड़ तो बहुत लगी थी। वो सब बीजेपी की थी, पैसे देके 500 रुपए गए थे उन्होंने भैया 500 रुपए दे बीजेपी वालों ने। हाँ, बीजेपी वालों ने 500 रुपए दिए थे, वो भीड़ वो थी। अब ऐसे तो अखिलेश यादव की रैली में जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि ये भी भीड़ बुलाने वाली है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। हाँ, सारे नेताओं की में जाती है वैसे में, कोई नेता नहीं है। तो मतलब मोदी जी का जो पहले क्रेज था आपको क्या लगता है कि अब बढ़ गया है या घट गया है? खत्म है, जीरो। अभी रैली हुई थी उत्तराखंड में, सुनो 10 मिनट। उत्तराखंड में रैली हुई थी, कितने लोग थे आप बताओ मुझे? नहीं, उत्तराखंड में रैली हुई थी, कितने लोग थे? कुर्सियाँ खाली थी। ये क्या है? अगर मोदी चाहने वाले हैं कुर्सी भरी होनी चाहिए, जो शुरू में था। हमने वोट दिया, आज क्या जमीन पे हम 7 साल से 1 रुपया नहीं कमा पाए। केशव प्रसाद मौर्य जी ये कह रहे हैं कि अगर आंकड़ा निकाला जाए उत्तर प्रदेश में तो 100 में से 60% हमारे हैं और 40 में बंटवारे हैं और उन 40 में भी हमारे हैं। अच्छा भैया, केवल वोटिंग मशीन का वो है, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं। उनकी जो है वोटिंग मशीनों में सेटिंग है। सुनो, वोटिंग मशीनों में सेटिंग है। यहाँ जितने आदमी बैठे उनमें से 20 आदमी निकाल के दिखा तुम बीजेपी के। ये यहाँ छोड़ो, ऑल इंडिया में कहीं निकाल के दिखा दो। भाई केशव प्रसाद गलत बोलते हैं, वो तो वीरपाल जी के लौटे हैं। सुनो,
वो बीर पैंजी के लोटे हैं। पहले बसपा में थे, अब बीजेपी में आ गए, कल वो कांग्रेस सरकार आ गई, उसके बाद कांग्रेस में आएगी। आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है बता दीजिए। ना उत्तर प्रदेश में बता दीजिए किसकी लहर आप देखने को मिल रही है? किसी की लहर नहीं है, किसी की लहर नहीं है, नहीं। मतलब सरकारी नहीं आएगी किसी की? नहीं आएगी, नहीं आएगी, लिख के देता हूँ मैं। किसकी आएगी? बिना कांग्रेस एक बार और सुनो, एक बार चुनाव और होगा। आप आपके सामने क्या कह रहे हैं? बिना प्रियंका जी के माध्यम से जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, स्पष्ट जो है, जो भी सरकार पहले तो स्पष्ट कांग्रेस की बन रही है। सुनना जरा, पहले नंबर पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी फिर क्या करेंगे? आदित्य योगी नाथ जी चुल्लक बजाएंगे जो से काम है। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा, वो एक भक्त है, ये पार्टी का नहीं है, किसी वो एक भक्त है, और मैं उन्हें देखिए माननीय है, वो अपने मुख्यमंत्री है। कहने का मकसद ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम उनकी सरकार है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मैदान में नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद ही अपने भाषण में ये कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें लेकर के उनका ही ये होगा। देखिए, बिना कांग्रेस के मिले बिगर कोई सरकार नहीं आएगी। वैसे हमारी स्पष्ट आ रही है सोनिया गांधी जी और दोबारा राहुल गांधी जी फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उनके माध्यम से सरकार बनेगी, क्लियर बन रही है। और अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती रह गई तो बिना कांग्रेस के मिलीजुली सरकार आएगी, बिना कांग्रेस से कोई सरकार नहीं बनेगी, ये मेरा कहना है। योगी जी क्या करेंगे? योगी जी अपना जहाँ मठ पे बैठे वहीं जाके बैठ जाएंगे। कांग्रेस को लेकर के अखिलेश यादव ने कह दिया तो 0 पे सिमट जाएगी। अखिलेश जी अपनी संभाल लें, अखिलेश जी अपनी संभाल लें, अपनी संभाल लें। रैलियों में तो जगह नहीं है पैर रखने का। पैसे लेकर तो मैं भी इतनी रैली दौलतपुरा से बहुत भीड़ ले जाऊंगा। 500 रुपए चाहिए, एक पौवा चाहिए, मैं भी ले जाऊंगा भीड़, मैं भी ले जाऊंगा। जो बसपा में भी हो, कांग्रेस में, बीजेपी वाले मेरे साथ चले जाएंगे। पैसा चाहिए, पैसा जो बीजेपी जो कर रही है, जो बीजेपी कर रही है, ये पैसे का खेल है, सिर्फ पैसे का खेल है। बीजेपी जो कर रही है पैसे में ले जा रही है, तो मैं भी ले जाऊंगा, लेकिन 10 आदमी अपने साथ ले जाके दिखाओ कोई, मैं ले जाऊंगा 50 आदमी। ऐसा मुझे एक बार पार्टी पुकारे और लेके गया हूं मैं। बीजेपी सिर्फ मायावती जी जब अपनी रैली करती थी तो माना यह जाता है कि कोई इसकी इतना भीड़ ही नहीं इकट्ठा कर पाता था। मायावती जी के साथ भी यही काम होता था, पैसे दो और चलो। हम कह रहे बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। मायावती के अपने समाज की भीड़ है, दलित अथवा पिछड़ा सारा उसका समाज है, ये झूठ बोल रहे हैं। पैसे लेने का देने का भी इनका काम है। ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था। बिल्कुल दिल से ज्यादा, दिल से ज्यादा, दिल से कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं आता मैथ के लिए, और दिल से ज्यादा, दिल से। ठीक है, हाँ। केवल सुनो, जस्ट में एक बात सुनो, केवल एक सरकार ऐसी है जिसके वोटर बिना पैसे जाते, वो है बसपा सरकार। बसपा सरकार ऐसी है जिसके सपोर्टर नंगे पैर बिना कुछ खाए, बिना कपड़ों के रैली में जाते हैं। और ये तो आप परसों देख भी चुके हैं, रामलीला मैदान हापुड़ में 10,000 लोगों की जनता, ये वो बिना पैसों की थी, कोई गुटखा या दारू में नहीं गया। मैदान में है? बहन जी कहीं मैदान में नहीं है बिल्कुल भी। भाजपा का एजेंट बन के बात कर रही है। भाई देखिए, वो डरी हुई है कहीं सीबीआई ना फंसा दे, इसलिए अखिलेश भी और बहन जी भी। ऐसा नहीं है, अभी चुनाव बहुत समय है। ऐसा है, वो डरे बैठे हैं सीबीआई से, कहीं हमें बंद ना कर दे। लगता हमारे नेताजी को भी बीजेपी वालों ने कैप्चर कर लिया। ये क्या कह रहे हैं? इनकी बातों का जवाब बोलो, ये क्या कह रहे हैं? सवाल लगता हमारे नेताजी को भी बीजेपी वालों ने कैप्चर कर लिया। देखिए सन 89 से, अरे सुनो, एक में मेरी बात हो जान दो, अरे इनकी सुनो पहले, इनकी सुनो। ये अभी इंतजार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस मुझे आवाज देवे तो, ये कह रहे हैं, इनका मुंह से बात निकली है कि यदि कांग्रेस मुझे आवाज देवे तो, ये कांग्रेस आवाज देगी तो ये काम करेंगे, वरना ढोलक बजाएंगे आराम से। हमारी सुनिए एक मिनट, मैं सन 89 से कांग्रेस से जुड़ा, कांग्रेस के झंडे के नीचे एक बार पार्षद बनाऊं, और
मेरा ये कहना है जो कर्म किए हमने अपनी सरजमी के लिए, अरे मिटा देंगे अपनी हस्ती मरते मरते कांग्रेस पार्टी के लिए। 89 से कांग्रेस से जुड़ा और आज तक कांग्रेस हूँ, आज तक कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस गांधी जी की सरकार आएगी। तो ये थी लोगों की मिलीजुली राय जो आप लोगों ने देखा, और देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि दरअसल आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में चलेगा क्या, किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है पूर्वांचल की तरफ जो रुख अपनाया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, और हो सकता है इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। लेकिन इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता जो है सब कुछ जानती है, जनता का जो मुद्दे हैं वो अलग ही चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या जो उनके मुद्दे चल रहे हैं वो इनके दिमाग में हावी हो पाएंगे क्या, और जब वोट देने जाएंगे तो क्या वो रिवाइंड हो पाएगा क्या, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।